अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आप लोगों को मालूम है कि एफएससी एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म होने वाले हैं। तकरीबन एक ही पेपर बाकी रह गई है इस सेकेंड ईयर की, बाकी एग्ज़ाम तो ख़त्म हुई। तो एग्ज़ाम के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में फिर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ को ज्वाइन करते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गरीब होते हैं और आजकल महंगाई भी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो उन अखराजात को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि वो स्टूडेंट्स, बल्कि सारे स्टूडेंट्स तो बच्चे जैसे होते हैं, उनको घर की दलीज पर फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट की तैयारी के लिए हम डेली बेसिस पर और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कर लें। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होंगी कि स्टूडेंट्स इनसे मुस्तफ़ीद हो जाए, उनका टाइम भी ज़ाया ना हो जाए, और ख़ास कर वो स्टूडेंट्स जो कि गरीब है या चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन अखराजात को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाए। तो इसीलिए हम आज से ये शुरू करते हैं चैप्टर वाइज और टेस्ट के लिए एमसीक्यूज़। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री, वो है स्टोइकियोमेट्री। तो अच्छा, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। वो एमसीक्यूज़ जो टेस्ट में मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो टेस्ट होते हैं उनमें आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उन पर के लिए जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है स्टोइकियोमेट्री। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, तो स्टोइकियोमेट्री। तो व्हाट इज़ स्टोइकियोमेट्री? तो स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं? अच्छा, यहाँ पर पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा टच करते हैं, फिर उनमें जो फार्मूले होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह एमसीक्यूज़ हल करते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज़ हल नहीं होती हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? व्हाट इज़ स्टोइकियोमेट्री? तो ये दो अल्फाज है। नंबर एक है स्टोइकियन। नंबर एक क्या है? स्टोइकियन। और ये क्या है? ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक का वर्ड। तो इसके मानी है एलिमेंट। इसके मानी क्या है? एलिमेंट। और दूसरा जो है मेट्री या मेट्रॉन, तो ये इंग्लिश वर्ड है, किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसके मानी क्या है? इसके मानी है मेजरमेंट। इसके मानी क्या है? मेजरमेंट। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें किसी केमियाई रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स यानी क्वांटिटीज़ का मुताला किया जाता है, और इन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रेशियो होती है उस रेशियो का मुताला हम करते हैं, उस ब्रांच को स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। नाउ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the amounts of reactants and products in a chemical reaction is called स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री में चूँकि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स यानी क्वांटिटीज़ का मुताला करते हैं, तो इसीलिए स्टोइकियोमेट्री को क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। तो पहला एमसीक्यू ये हो गया। तो स्टोइकियोमेट्री is a quantitative chemistry. Quantitative
केमिस्ट्री। फर्स्ट एमसीक्यूज तो यहाँ से हो गई। तो अगर खाली जगह आ गया कि स्टाइक्योमेट्री इज़ आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। तो स्टाइक्योमेट्री के लिए दो लॉज हैं। जब हम स्टाइक्योमेट्रिक स्टडी करते हैं तो इसके लिए दो लॉज है। नंबर एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नंबर दो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो टू लॉज स्टाइक्योमेट्रिक स्टडी जो है ये दो कवानीन के तहत की जा सकती है। नंबर एक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नंबर सेकंड क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कानून मुस्तकिल तनासुब। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। तो व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। तो व्हाट इज़ मोल एंड व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर, मोल कैसे कहते हैं और एवोगाड्रो नंबर से क्या मुराद है। तो मोल और एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो किस्म के क्वांटिटीज़ हैं। नंबर एक है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर दो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं, तो बेस क्वांटिटीज़ फिर मोल को डिस्कस कर लेंगे। तो बेस क्वांटिटीज़, तो बेस क्वांटिटीज़ जो है ये कितने हैं, बेस क्वांटिटीज़ तो ये है 7। बेस क्वांटिटीज़ कौन कितने हैं, ये है 7। तो इनमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर नंबर एक बेस क्वांटिटी, और इसके लिए नंबर दो जो यूनिट इस्तेमाल होता है यूनिट, और नंबर तीन सिंबल। नंबर तीन क्या है, सिंबल है। तो नंबर फर्स्ट बेस क्वांटिटी जो है वो है लेंथ है, और लेंथ के लिए यूनिट जो है वो है मीटर, और इसके लिए सिंबल है स्मॉल m। नंबर दूसरा जो है बेस क्वांटिटी नंबर एक। नंबर दो मास है, क्या है मास, तो मास के लिए यूनिट क्या है किलोग्राम, क्या है किलोग्राम, और इसके लिए सिंबल जो है kg, ये हो गया। नंबर थर्ड वन जो है वह है टाइम, तो टाइम के लिए यूनिट क्या है सेकंड है, और सिंबल क्या है SEC सिंबल, ये हो गया। नंबर चार टेम्परेचर के लिए यूनिट क्या है, यह है केल्विन, क्या है केल्विन, और इसके लिए सिंबल क्या है ये K हो गया। नंबर पाँच जो है, नंबर पाँच इलेक्ट्रिकल करंट, करंट, तो इसके लिए यूनिट क्या है एम्पेयर, और सिंबल है A। और नंबर सिक्स वन जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए यूनिट है कैंडेला, क्या है कैंडेला, और सिंबल है CD। और नंबर सेवन जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी नंबर्स। तो नंबर्स के लिए यूनिट क्या है, नंबर के लिए यूनिट है मोल, और मोल के लिए सिंबल क्या है स्मॉल MOL, ये इसकी क्या है सिंबल है। तो मोल किसके बराबर है, तो ये हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ मोल, मोल किसे कहते हैं, मोल क्या चीज़ है। तो मोल ये इकाई है, किस चीज़ का इकाई है, नंबर्स का। तो मोल इज़ SI यूनिट, कौन सा यूनिट है, तो SI यूनिट ऑफ नंबर्स, SI यूनिट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के लिए और भी यूनिट्स हैं, जिस तरह के पेयर हैं,
पेयर। तो नंबर्स के लिए और यूनिट्स क्या है, नंबर्स देख ले ज़रा, नंबर्स तो ये क्वांटिटी है, नंबर्स क्या है, क्वांटिटी है। इसके लिए और भी यूनिट्स हैं, कौन से यूनिट्स हैं, पेयर है, जोड़ा। तो इसके अलावा इसमें डजन आता है, डजन। और इसमें नेक्स्ट क्या आता है, ग्रास है, क्या है, ग्रास है। इसमें नेक्स्ट क्या है, मिलियन है, क्या है, मिलियन है। और बिलियन भी है, क्या है, बिलियन, बिलियन। और इसके अलावा ट्रिलियन वगैरह वगैरह। तो इसमें एक जो है वो मूल भी है, क्या है, मूल, सिंबल क्या है, मूल, तो मूल भी है। तो पेयर किसको कहा जाता है, पेयर कहा जाता है दो को, पेयर किसको कहा जाता है, दो। डजन किसको कहा जाता है, 12। ग्रास 144 और मिलियन 10 की ताकत 6 और बिलियन 10 की ताकत 9। और मूल किसको कहा जाता है, मूल कहा जाता है ये कितनी तादाद है, 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। इस तादाद को क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। तो अब ये जो है ये भी नंबर्स के यूनिट्स हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्यों कहा जाता है, चूँकि डेली लाइफ में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स नहीं है। पेयर यूनिट है, काउंटिंग यूनिट है पेयर, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। डजन यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ग्रास यूनिट है नंबर्स का, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। मूल क्या है, ये नंबर्स का यूनिट है, नंबर यूनिट ऐसे नंबर है, लेकिन ये किसके बराबर है, अच्छा, तो इसको ऐसा यूनिट कहा जाता है। ये क्या हो गया, ये ऐसा यूनिट है। ये बाकी जो हैं ये वाले ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, और इसको क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट्स कहा जाता है। तो ये किस तरह आ गई है, ये किस तरह आ गई है, तो आइए ज़रा देख ले हिस्ट्री की तरफ। तो हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले, तो मज़ीद मैं मूल और एवोगैड्रो नंबर की डिफिनीशन पर लिखता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो मूल किसके बराबर है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम ले ले, उसमें जो कार्बन एटम्स की तादाद होती है उसको क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। यानी ये मूल जो है 66.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। ये साइंसदानों ने तो सेलेक्ट किया है, लेकिन कैसे ये सेलेक्ट किया है इसका ज़रा हिस्ट्री देख ले। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन है 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब यहाँ पर कार्बन 12 जो है इसकी क्या है, इसकी एक एटम की मास है 12 AMU, और कार्बन 13 की एक एटम की मास है 13.00334 AMU, और ये है 14 समथिंग AMU। अच्छा, ये कायनात में कितनी परसेंट पाया जाता है, ये 98.89%, और ये कितनी परसेंट पाई जाती है, 1.11%। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव भी है, और ट्रेसेस अमाउंट में पाया जाता है रेडियो एक्टिव, और प्लांट्स में पाया जाता है रेडियो ट्रेसेस अमाउंट में। अब ये कार्बन 12 जो है, अच्छा, जब हम यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो यूनिट के लिए कुछ शराइत होते हैं। जब हम कोई यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो यूनिट के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ शराइत होते हैं। वो कौन से हैं, वो ये हैं कि नंबर 1 कि वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होती हैं। फिज़िक्स में ये मौजूद होंगी शायद, फिज़िक्स में ये हैं यूनिट्स, तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल हों। नंबर 2, अच्छा, तो यहाँ पर ये कार्बन 12 जो है ये हम इजीली हासिल करते हैं, चूँकि ये कायनात में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कार्बन 13 और कार्बन 14 ये हम हासिल नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 लो का, यहाँ पर लो तो नहीं, लेकिन मुनासिब इसकी कास्ट हो, कीमत जो है वो मुनासिब कीमत हो, ज़्यादा महंगा ना हो, ज़्यादा कीमत उसकी नहीं हो। तो कार्बन 12 जो है इसकी कीमत भी कम है। और नंबर 3 वेल डिफाइंड हो,
क्या हो, वेल डिफाइंड हो। तो ये कुछ शराइत है, दो और भी है लेकिन वो यहाँ पर इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो क्या है, नंबर 1 इजीली रिप्रोड्यूसिबल, नंबर 2 वेल डिफाइंड, और नंबर 3 क्या है, इसकी मौजू कीमत भी हो यानी ज़्यादा कास्टली न हो। तो ये शराइत जो है ये कार्बन 12 पूरा करते हैं। तो अब मूल किसके बराबर हैं, तो ये कार्बन 12 जो है इसके 12 ग्राम लिए गए। तो इस 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन के जो एटम्स होते हैं उस तादाद को क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। तो ये CGPN ने जो कि 1961 में कायम हुआ था उसने ये किया है। तो द नंबर ऑफ, मूल की तारीफ, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in 12 grams of carbon 12 is called mole। 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स की जो तादाद होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको मोल कहा जाता है। अब 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स कितने होते हैं, तो ये एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था एमिडो एवोगैड्रो। उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स की तादाद मालूम की। तो कितनी थी, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में 12 ग्राम कार्बन 12 ये किसने लिया, ये एमिडो एवोगैड्रो जो कि क्या था, फिजिसिस्ट था। उन्होंने मालूम की और इसमें कितने कार्बन एटम्स थे, 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स थे। तो अब चूंकि हम कहते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कार्बन एटम्स की तादाद को मोल कहा जाता है, तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। तो इस तादाद को क्या कहा जाता है, इस तादाद को मूल कहा जाता है। और इस तादाद को क्या कहा जाता है, इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर, डिनोटेड बाय क्या, Na। कैसे जाहिर की जाती हैं, Na से जाहिर की जाती हैं। नो, there were 6.023 into 10 raised to the power 23 carbon atoms in 12 grams of carbon 12 counted by, किसने काउंट किया है, counted by Italian physicist Amedeo Avogadro. So 6.023 into 10 raised to the power 23 is called mole, and also called Avogadro number। इसको Avogadro नंबर भी कहा जाता है। डिनोटेड बाय क्या, डिनोटेड बाय Na। तो जिस अच्छा, तो यहाँ पर 6.023 ज़रबे 10 की ताकत जो भी चीज़ लिया जाए, एटम्स लिया जाए, आयंस लिया जाए, मॉलिक्यूल्स लिया जाए, पेन हो, आदमी हो, जो भी चीज़ हो वो उन चीज़ों का क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। जिस तरह अगर हमारे पास 12 क्या है, माल्टे हैं, तो वो माल्टे का 1 दर्जन होगा। 12 अगर हमारे पास बनानास है, केले है, तो वो केलों का 1 दर्जन होगा। 12 अगर हमारे पास मार्कर है तो वो मार्कर्स का 1 दर्जन होगा। इसी तरह अगर 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 हमारे पास एटम्स हैं तो वो एटम्स की 1 मोल होंगी। 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की 1 मोल होंगी। 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 आयंस है तो वो आयंस की मोल्स होंगी। और 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 ये मार्कर्स हैं तो क्या होंगी, मार्कर्स की 1 मोल होंगी। तो इस तादाद को मोल कहा जाता है और एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। एवोगैड्रो नंबर क्या क्यों कहा जाता है, तो चूंकि इसमें क्या होती है, ये एवोगैड्रो नामी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है, तो एवोगैड्रो के नाम के मुनासिबत से इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। अब तो दूसरे एलिमेंट्स के लिए हम किस तरह मालूम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, 1 मोल यानी 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स है, तो यानी कार्बन 12। तो इसकी मास को अगर मालूम किया जाए तो ये क्या होंगी, 12 ग्राम होंगी। यानी 12 ग्राम कार्बन ले ले तो इसमें इतने एटम्स होंगे। 1 मोल यानी 6.023
ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इनकी मास कितनी होगी? 1 ग्राम होगी। 1 मोल यानी 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 सोडियम एटम्स हैं, तो इसकी मास कितनी होगी? इसकी मास होगी 23 ग्राम। 1 मोल यानी कितनी? 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 H2O मालिक्यूल्स हैं, तो इसकी मास कितनी होगी? इसकी मास होगी 18 ग्राम। और 1 मोल यानी 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 C6H12O6 मालिक्यूल्स हैं, तो इसकी मास कितनी होगी? 180 ग्राम होगी। तो हम मुख्तलिफ चीज़ों का अगर 1 मोल लेना चाहेंगे, यानी अगर हमने 1 मोल सोडियम लेना है तो 23 ग्राम सोडियम ले लें, उसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे? 4.023 ज़रब 10 की ताकत 23 होंगे। 1 मोल वाटर लेना है तो 18 ग्राम वाटर ले लें, तो उसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? 4.023 ज़रब 10 की ताकत 23 वाटर मालिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ग्लूकोज लेना है तो 180 ग्राम ग्लूकोज ले ले, उसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? 4.023 ज़रब 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर मोल जो है इसमें तादाद फिक्स हैं, जिस तरह के दर्जन में तादाद तो फिक्स होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों के साथ 1 दर्जन ये मार्कर हैं और 1 दर्जन ये पेन है तो 12 हो गए, तादाद तो फिक्स हैं, लेकिन 1 दर्जन इन पेन की कीमत जो है वो मास कम होंगी और इन मार्कर की जो मास है वो क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इसी तरह अगर 1 मोल कार्बन एटम्स हैं तो उसकी मास कितनी होगी? 12 ग्राम होगी। और अगर 1 मोल 4.023 ज़रब 10 की ताकत 23 सोडियम एटम्स है तो उसकी मास क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर मोल के लिए एक और तारीफ भी हम करते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। एटमी कमियत, मॉलिक्यूलर कमियत या फार्मूला मास को ग्राम्स में लिया जाए तो उसको मोल कहा जाता है। तो ये क्या? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। फार्मूला मास ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए लेते हैं। एक्सप्रेस्ड in grams is called mole. एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम यानी इसको ग्राम एटम कहा जाता है। अब देख लें कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है? तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12 AMU। कार्बन 12 के एक एटम की कीमत क्या है? 12, यानी इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन की मास तकरीबन 1 AMU है, एक न्यूट्रॉन की मास 1 AMU है, तो 6 × 6 12 AMU। तो ग्राम एटम, तो इसको ग्राम में ले ले। किस में ले ले? ग्राम में ले ले। तो ग्राम में ले ले तो 12 ग्राम हो जाएंगी, 12 ग्राम कार्बन हो जाएंगे, 12 ग्राम कार्बन। तो अब इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो इनमें कार्बन एटम्स होंगे 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 कार्बन एटम्स। कितने? अच्छा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन, तो ये एटॉमिक फॉर्म में है तो इसका एटॉमिक मास है 1 AMU। तो अब 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स ले लें, इसको ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। तो कितने एटम्स होंगे? इसमें 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसी तरह ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2, तो एक मॉलिक्यूल की मास है 2 AMU। तो 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल्स ले ले, इसको ग्राम मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह H2O वाटर, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल की कीमत है 18 AMU। तो 18 ग्राम H2O ले ले, वाटर ले ले, तो इसको ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहा जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4.023 ज़रब 10 की ताकत 23 H2O मॉलिक्यूल्स इनमें होंगे। इसी तरह ग्लूकोज C6H12
O6। तो इसके एक मॉलिक्यूल की कीमत कार्बन 6 12 72, हाइड्रोजन 12 1 12, ऑक्सीजन 16 96, 180 AMU। ये एक मॉलिक्यूल की कीमत है। इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, 180 ग्राम ग्लूकोज ले लें, C6H12O6। इसको ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4×10⁻²3 × 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल C6H12 और O6 मॉलिक्यूल्स इनमें होंगे। तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मोल की जो क्वांटिटी होती है वो मुख्तलिफ होंगी। नंबर क्या है? सेम है, 4×10⁻² × 10 की ताकत 23। ये नंबर सेम है, अलबत्ता इसकी जो मासेस होती है वो मुख्तलिफ होंगी। तो मोल्स हम किस तरह मालूम करते हैं? तो मोल के लिए मुख्तलिफ फार्मूले हैं। अच्छा, मोलर मास। तो एक मोल मॉलिक्यूलों की जो मास होती है, एक मोल मॉलिक्यूलों की एटम्स की जो मास होती है, इसको ग्राम एटम या मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो है इसको ग्राम एटम भी कहा जाता है। क्या कहता है? ग्राम एटम। और ग्राम एटम को मोलर मास भी कहा जाता है। क्या कहता है? मोलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल है, उसकी जो मास है उसको ग्राम मॉलिक्यूल या मोलर मास कहा जाता है। तो व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास, molar mass denoted by capital M. Now the mass of 1 mole यानी 4×10⁻³ × 10 की ताकत 23 atoms, ions or molecules is called gram atom or gram molecule or gram formula mass or molar mass और मोलर मास। यानी एक मोल मॉलिक्यूलों की जो मास होती है, एक मोल एटम्स की जो मास होती है, एक मोल आयंस की जो मास होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मोलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर मास। अब मोल्स के लिए कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं? तो मोल्स के लिए जो फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा देख ले। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए फार्मूले क्या हैं? तो इसके लिए फार्मूला है मास ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी N इज इक्वल टू M/M। ये एक फार्मूला हो गया। अब अगर यहाँ पर आप लोगों ने मास मालूम करना है तो मास किसके बराबर होंगे? तो मास बराबर है, अगर मास मालूम करना है तो मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास ज़रबे मोलर मास। यानी M इज इक्वल टू N ज़रबे कैपिटल M। और अगर मोलर मास मालूम करना है तो मोलर मास किसके बराबर है? मोलर मास। तो मोलर मास बराबर है मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर M इज इक्वल टू M/N। तो ये फार्मूले हो गए। अच्छा, मोल एज नंबर हम किस तरह मालूम करते हैं? मोल एज नंबर, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4×10⁻² × 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल्स। तो ये बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स से मुराद क्या है? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी है,
बटा Na। Na किसके बराबर है? Na बराबर है 4.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। Na किसके बराबर है? तो Na इज इक्वल टू 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स पर मोल। यानी यहाँ पर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल से मुराद है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, बटा 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स। अब अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, क्या चीज़ मालूम करना है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर होते हैं किसके? तो ये बराबर है n ज़रबे Na, n ज़रबे Na। ये फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं यहाँ पर चंद एक MCQs सॉल्व करना चाहता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले ले n से। तो फर्स्ट MCQ जो है वो है हाउ मेनी मोल्स विल बी देयर इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। 54 ग्राम वाटर है, इसमें कितने मोल्स होंगे? नंबर 1 ऑप्शन है 54, बी ऑप्शन है 4.023 ज़रबे 10 की ताकत 23, सी ऑप्शन जो है 3 इंटू 4.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 और डी ऑप्शन जो है ये है 3। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इनमें से आप लोगों ने पहले गलत ऑप्शन को दूर करना है और जो ठीक ऑप्शंस है वो फिर मुंतखब करना है। तो गलत ऑप्शन देख ले। तो नंबर 1, अच्छा तो ये किसके बराबर है? तो सॉल्व कर ले। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। मास कितना है? ये है 54 ग्राम और मोलर मास जो है ये है 18 ग्राम पर मोल। तो ये काट कैंसल, तो ये हो जाएंगी 3 मोल। कितने हो जाएंगे? 3 मोल हो गए। अब इनमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन ये अच्छा यहाँ पर मोल ऑलरेडी दिया गया है, ये लफ्ज़ जो है ये MCQ में ऑलरेडी दिया गया है। तो 6.023 ज़रबे 10 की ताकत दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 मोल्स। ये भी गलत है। ये 3 इंटू 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23, तो इसका मतलब ये है मोल तो ऑलरेडी यानी यहाँ पर दिया गया है कि हाउ मेनी मोल्स, तो इसका मतलब यह है कि 3 ज़रबे 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 मोल्स, यानी 1.806 ज़रबे 10 की ताकत 24 मोल्स हो गए। तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये डी ऑप्शन जो है 3 मोल्स, ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, इसमें जो है ये 3 मोल्स करेक्ट है। अब अगर ये इस तरह पूछा गया, अगर ये खाली जगह इस तरह पूछा गया था, नंबर दूसरा देख ले कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। 54 ग्राम H2O है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नंबर ए ऑप्शन ज़रा देख ले। ए ऑप्शन है फ़र्ज कर ले 54 मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। बी ऑप्शन जो है ये है 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। सी ऑप्शन जो है वो है 3 इंटू 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23। और डी ऑप्शन जो है वो कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो है 1.402 ज़रबे 10 की ताकत 24। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
या यहाँ पर फर्ज कर ले 3 लिखा गया है, ये भी 3 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले किसको कैलकुलेट कर ले? मोल्स को कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? मास जो है वो है 54 ग्राम और मोलर मास जो है वो है 18 ग्राम पर मोल काट, तो ये हो जाएंगे 3 मोल और मोल किसके बराबर हैं? अच्छा, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। कौन सी चीज़ पूछी गई है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है n ज़रब Na, n ज़रब Na। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन होता 3 इंटू Na, 3 इंटू Na या 3Na, ये भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक होता। और अगर यहाँ पर ऑप्शन है 3 इंटू 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, ये मॉलिक्यूल नहीं लिखना चूँकि मॉलिक्यूल ऊपर लेके गए हैं, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा जाता कि 3Na, तो फिर ये भी ठीक होता। कौन सा ऑप्शन ठीक होता? 3Na का ऑप्शन भी ठीक होता। अब एक और MCQ हम सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3। अब अगर पूछा गया है कि हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर in 18 ग्राम in 44 ग्राम of carbon dioxide, how many atoms will be there in 44 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम है, इसमें कितने एटम्स होंगे? तो इनमें ए ऑप्शन है 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23। बी ऑप्शन जो है वो है कितना 3.011 ज़रब 10 की ताकत, ये 6.022 लिख ले, सेम थिंग 3.011 ज़रब 10 की ताकत 24। सी ऑप्शन जो है वो है 6.022 ज़रब 10 की ताकत 24। और डी ऑप्शन जो है वो है 1.806 ज़रब 10 की ताकत 24। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर ले नंबर ऑफ मोल्स। कौन सी चीज़ में कैलकुलेट करनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बराबर है मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 जो है 44 ग्राम है, मोलर मास जो है वो भी 44 ग्राम पर मोल है, तो कैंसर, तो ये हो गया 1 मोल। क्या है? 1 मोल। अब एटम्स हमने मालूम करना है। कौन सी चीज़ मालूम करनी है? एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ CO2 बराबर है n ज़रब Na ज़रब नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब n क्या है? n है 1 मोल। n क्या है? 1 मोल। n a की कीमत क्या है? n a की कीमत 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। और एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स है? 1 है कार्बन और 3 है ऑक्सीजन। नो 3 एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 3 एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हो गए। ऑफ CO2 कितने हो गए? अच्छा, तो अब इसमें क्या कर लें? तो ये हो गया मोल
और ये मोल इनवर्स कैंसिल कर ले, ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल इनवर्स कैंसिल कर ले। तो अब ज़रब दे दे, कौन सी चीज़ रह गई, ये एटम सिर्फ रह गए। तो इसमें ये 3 में ज़रब दे दे, तो ज़रब देने से 3 दूने 6, 3 दूने 6 0 और 3 6 18, ज़रब 10 की ताकत कितने हो गए, 10 की ताकत 23 हो गई। तो जवाब आती है 1.8066 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कुल कितने एटम्स हो गए, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल जो हो गए वो है 1.8066 ज़रब 10 की ताकत 24 एटम्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नए MCQs के साथ कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।